नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चिकित्सा पद्धति पर। देश हो, विदेश हो या पूरी दुनिया हो, चिकित्सा की कई पद्धतियों में जो डॉक्टर होते हैं वो काम करते हैं। इसमें एक पद्धति ये भी है जिन्हें नाड़ी वैद्य कहा जाता है। जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं आपने पहचान लिया होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय नाड़ी वैद्य डॉक्टर गणेश पांडे जी हैं। आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर, ये विधा जो है नाड़ी वैद्य जी, क्या इसको माने, ये आयुर्वेद में आएगा या एलोपैथ में आएगा या होम्योपैथ में आएगा? विशुद्ध आयुर्वेद सर। विशुद्ध आयुर्वेद। जी, इसमें जो दवाइयां होती हैं, जो रेमेडीज होती हैं, जी, वो मतलब कैसे सर? होम रेमेडीज हैं, मार्केट में मिलने वाली चीजें हैं, ये क्या? सर मेरा एक स्लोगन है कि योर किचन इज योर मेडिकल स्टोर। आपका जो रसोई घर है वही आपका औषधि घर है। रसोई घर में मिलने वाले जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, जैसे जीरा, लहसुन, धनिया, मेथी, इससे हम यू विल बी टोटल क्योर विदाउट मेडिसिन, ओनली रेमेडीज। हम सिर्फ इस इंग्रेडिएंट का उपयोग करके घरेलू नुस्खे से बहुत सारी बीमारियां हैं जो क्रॉनिक भी हैं और असाध्य भी हैं, धीरे धीरे करके समय लगता है, पूरी तरह से ठीक होते हैं। सर, अब बात करते हैं आपके नाड़ी वैद्य बनने की। ये जी। कैसे सर आपके जहन में आया कि नाड़ी वैद्य ही बनना है? जी। और इतनी जबरदस्त मतलब आपका लगन कि आज आज आप अंतरराष्ट्रीय नाड़ी वैद्य के रूप में जाने जा रहे हैं। जी सर। सिर्फ ये घर का माहौल ही कहना चाहिए सर। घर में मेरे दद्दू जो मेरे गुरु रहे हैं, फिर बाबूजी, फिर मैं, मतलब घर का पूरा माहौल शुरू से आयुर्वेद का ही रहा। और जिसकी वजह से कहते हैं ना, जिस समय लोग खिलौने से खेलते हैं उस समय संयोग ऐसा बना कि जड़ी बूटी से सीखना सब कुछ। तो ये घर का माहौल है सर, वो चीज ब्लड में, रक्त में है, तो इसलिए नाड़ी वैद्य बनना हुआ। सर, हम तो भिलाई और छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं कि आपका क्या नाम है। जी। आप अंतरराष्ट्रीय नाड़ी वैद्य हैं। जी। क्या आपके जो मरीज हैं जी, वो विदेशों में भी हैं, वहां से भी आपका लिंक रहता है? बिल्कुल सर। अभी कुछ मेरे मरीज पाकिस्तान से भी रहे हैं, जो अभी इस वजह से नहीं आ पाए। इससे लेके अलग-अलग देशों में, कनाडा हुआ, अमेरिका में जाना हुआ, जिस समय मुझे 2006 की बात है। और 2002 में 2000 के बाद जब ये हमारे एमपी से छत्तीसगढ़ बना, तो आदरणीय जो अजीत जोगी जी रहे हैं, उन्होंने मुझे वहाँ भेजे थे। और इसके बाद श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अलग-अलग देशों में आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, बात करते हैं इस विधा की। जी। किस तरह से नाड़ी टेक कर चिकित्सा किया जाता है सर? जी। छोटा सा ही। जी। नाड़ी सर, जब भी हम विदेश जाते हैं तो वहाँ पे चूँकि ये हमारे भारतीय सभ्यता है, यहाँ का ज्ञान है, तो उन लोग बहुत हद तक अनजान रहते हैं। जब हम किसी का पल्स यानी नस छू करके, नाड़ी छू करके बिना पूछे उनसे सारी चीज़ बताते हैं, तो उनका यकीन, वो लोग एक तो हतप्रभ रह जाते हैं, आश्चर्य करते हैं, बोलते हैं यू आर मैजिक मैन, यू आर जादूगर। आप जादूगर हैं? तो बोले जादूगर वाली कोई बात नहीं है। इंडिया में, हमारे जो भारत में इस विधा का जो ज्ञान है, उनके लिए तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। लेकिन विदेशों में जब भी मुझे मौका मिला तो उनको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति अगले से पूछे बगैर सिर्फ नस छू करके सारी बीमारियाँ और सब कुछ, यहाँ तक कि अगर लीवर पार नहीं हुआ तो एक दिन पहले क्या खाए थे वो भी नाड़ी में आ जाता है। तो वो आश्चर्य का विषय रहता है उनके लिए, बाकी इंडियन के लिए नहीं। जी। सर, तो नाड़ी देख करके फिर उसके बाद जो समझ में आता है उसके बाद फिर आप रेमेडीज बताते हैं? जी, बिल्कुल। जैसे हम पहले डायग्नोस करते हैं, किसी भी विधा में हो, चाहे हम एलोपैथी की बात करें, एलोपैथी के लिए नो डाउट्स प्रयोगशाला है, जिसको हम लोग लैब बोलते हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, साथ-साथ बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे सोनोग्राफी हुआ, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, 3 उँगली, जिसमें वात, पित्त, कफ को पकड़ के नब्ज में, और हम सारे डायग्नोसिस कर लेते हैं कि ना हमें एमआरआई की ज़रूरत है, ना सीटी स्कैन, ना ब्लड टेस्ट, ना अल्ट्रासोनोग्राफी, सब कुछ उसमें जाँच हो जाता है। बस शर्त ये है, सुबह का समय हो और मरीज खाली पेट हो। सुबह का समय और खाली पेट। जी। सर, अगर कोई व्यक्ति जी। आपसे संपर्क करना चाहे, जी। क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि जी। आप टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छी तरह से करते हैं जी, जी। और शायद यही सक्सेस है आप, जी। यही एक वजह है आपके सक्सेसफुल होने का। जी। तो सर, अगर किसी को संपर्क करना हो, जी। वो कैसे संपर्क करे आपसे? शाम को 5 बजे संपर्क कर सकते हैं, और बस ये है कि समय पे रहता है। जैसे मैंने मुझे देखने का समय, चूँकि व्यस्तता इतना ज़्यादा है तो मैं रोज़ तो नहीं बैठ पाता। सुबह 7 बजे जब खाली पेट दिखाने का रहता है तो 7 बजे मतलब 7 बजे। अगर 7 बज के 1 मिनट भी होता है तो वापस जाने का रहता है। तो पेशेंट यहाँ तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात से बहुत दूर से आके, और वेटिंग लिस्ट में काफ़ी लंबी रहती है, और समय पे आकर के खाली पेट दिखाते हैं।
सर एक चीज और देखा गया है कि जो भारत की विधाएं हैं, जी। ये भी भारत की विधा है और जी। बहुत अच्छी विधा है, जी। लेकिन भारत की विधा भारत में ही जी। कमजोर है जी। और विदेशों में जी। इस चीज को अपनाकर जी। लोग अपने जीवन आयु बढ़ा रहे हैं। जी। तो क्या लगता है सर, ये जो विधा है जो आप कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं, जी। तो यहाँ ज्यादा आपको मान सम्मान मिल रहा है या वहाँ? सर देखिए, अब सब अवेयरनेस की तरफ हैं, जागरूक हो रहे हैं और सभी जगह अगर कहा जाए पैथी की बात तो नो डाउट्स सभी पैथी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। एलोपैथी की बात करें तो नो डाउट्स ऑपरेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अब चूँकि लोग अग्रसर हो रहे हैं आयुर्वेद की तरफ, उनको बहुत सारे जैसे मुझे हमेशा स्कूल, कॉलेजों में विभिन्न जगहों में कैंप, हेल्थ कैंप लगा करके हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम जो है एक जागरूकता प्रोग्राम चलाते हैं जिससे लोग जाग रहे हैं और आज तो इंटरनेट की दुनिया है तो सब लोग जानते हैं। विदेश में तो क्रेज ही है लेकिन अब मुझे जानकर ये खुशी हो रही है कि अब हमारे खुद के देश में भी आयुर्वेद के प्रति बहुत जागरूक हो रहे हैं और लोग इस ओर अग्रसर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आयुर्वेद और ये जो होम रेमेडीज की जो विधा है ये सबसे अच्छी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि तत्काल रूप से आपके घर में ये चीजें अवेलेबल होती हैं और तत्काल रूप से आपकी जो भी समस्या है उसमें आपको सुधार भी मिलता है, आराम भी मिलता है। रहे बात एलोपैथिक की तो वो अपनी जगह पर है, होम्योपैथ भी अपनी जगह पर है। सर एक सवाल और जानना चाहेंगे। जी। महिला और पुरुष जी। दोनों इंसान हैं, बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि महिलाओं को बाएं तरफ जी। से देखा जाता है और पुरुषों को दाहिने? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जनरली लोगों में एक क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा रहती है। जब हम सब एक जैसे हैं तो फिर ये बदलाव क्यों? ये इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद के मतानुसार जितने भी महिलाएँ हैं, उनके ऑर्गन्स ज़्यादातर लेफ्ट साइड में होते हैं। तो जब हम नब्ज नाड़ी देखते हैं, तो बराबर ये पकड़ने में हम लोग को सहज और सरलता महसूस होती है। यही कारण है, पुरुषों में सीधे हाथ, यही कारण और कुछ नहीं। सर एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है। जी। आयुर्वेद लोग अभी भी नहीं अपना पा रहे हैं, जी। अग्रसर हो रहे हैं लेकिन जी। काफ़ी स्लो। लोगों का कहना ये है कि आयुर्वेद की जो दवाएँ हैं, जो मेडिसिन्स हैं, जो रेमेडीज़ हैं, जी। ये बहुत स्लो वर्क करती हैं। जी। तो तत्काल हमको आंसर नहीं मिलता है और जो बाकी विधाएँ हैं, जैसे हम एलोपैथ की बात करें, तो वो जादू की तरह काम करती है, गोली अंदर और जी। मर्ज बाहर। जी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए ये बिल्कुल मिथक है लोगों में कि आयुर्वेद की दवा स्लो है, बल्कि आयुर्वेद की दवा बहुत फास्ट है। जिन्होंने भी मुझसे जुड़े हैं या मुझसे ट्रीटमेंट लिए, वो उनका फीडबैक कभी लें तो बताएँगे। अभी जब आप मेरे पास इंटरव्यू लेने के पहले कुछ समय पहले बैठे थे, तो एक पेशेंट का फ़ोन आया था, मैं स्पीकर में बात कर रहा था। वो पेशेंट जो है अपने जगह से हिल नहीं पाता था और बिना स्टिक के नहीं चल पाता था। आपने सुना होगा स्पीकर में, ये कुछ दिन बाद उनका स्टिक छूट गया और साथ में वो फ्री होकर के चल रहे हैं और घर के सारे काम ईज़िली कर रहे हैं जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति करता है, तो बहुत फास्ट है आयुर्वेद। दोस्तों डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये विधा भी किसी से कम नहीं है और ये जो स्लो होने वाली बात है कि इस विधा की जो दवाइयाँ हैं, जो रेमेडीज हैं, ये स्लो काम करती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा है, डॉक्टर साहब को अभी बात करते हुए भी सुना और हमने ये भी सुना कि स्टिक उनका छूट गया उस पेशेंट का। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारे देश की, हमारे अपने वतन का जो ये विधा है, ये सबसे सर्वोत्तम और सबसे सुरक्षित विधा ये है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में अंतरराष्ट्रीय नाड़ी वैद्य गणेश पांडे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नाड़ी देख करके और दाएं हाथ की या बाएं हाथ की किसका किस समय देखा जाता है, इसे देख करके कैसे हम समस्याओं का पता लगाते हैं और वो समस्याएं जिसका इलाज हमारे अपने घर में होता है, अपने किचन में होता है। डॉक्टर साहब का कहना है, आवर किचन इज आवर मेडिकल स्टोर। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपको भी जब मौका मिले तो जरूर डॉक्टर साहब से संपर्क करें और एक बार हमारे अपने भारत की इस विधा को अपनाएं और जानें कि ये कैसे काम करती है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।